अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी तस्दीक़ाती आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हू इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात सुभान अल्लाह अस्करियम अल गुज़ार सुभान अल्लाह महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईन अल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज मेरी तकरीर का महवर 3 है और उस पर तकरीर गर्दिश करेगी। नबी, अली, वली। जिसको बुरा लगे पकड़ ले पतली गली। वफादारों का मजमा है, हुसैनियों का मजमा है। यजीदियों की कॉन्फ्रेंस और होती है, हुसैनियों की और। वो जब मुतालबा करते हैं तो कहते हैं कि जिन मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है उनका मजहब न बताया जाए। हमारा मुतालबा है उनका फिरका जरूर बताया जाए। अगर ये पता चल जाए कि फला गैर मुस्लिम है, आतंकवादी है, गैर मुस्लिम है, आतंकवादी है, तो बताते क्यों नहीं कि संघ परिवार से ताल्लुक़ है।
ऐसे ही जब ये पकड़े जाएं तो बताते क्यों नहीं वहाबी परिवार से ताल्लुक। यजीद अपने ऐब को छुपाता रहेगा, मेरा इमाम दुनिया को दिखाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी, why you are a needy a prophet? बगैर नबी के काम नहीं चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं चलेगा। इशारा करूंगा, 80 करोड़ के पास नबी नहीं है। उनकी इबादत भी एक नहीं है। नबी होता तो तरीका बताता। पत्थर तरीका बताएंगे, जानवर तरीका बताएंगे, दरियाएं तरीका बताएंगी। दरिया की हमें जरूरत है। जब जिस्म नापाक हो तो दरिया की जरूरत है, और दिल नापाक हो तो मुस्तफा की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आसिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुद अल्लाह फरमाता है, मैं छुपा हुआ खजाना था। कुंतो कंजन मख्फिया, आई वॉज हिडन ट्रेजरी। छुपा हुआ खजाना मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अल्लाह डिसाइडेड, फैसला रब का है कि जब रब ने चाहा कि रब पहचाना जाए तो उसने नूरे मोहम्मदी को पैदा किया। रास्ता तय हो गया कि कोई भी बंदा मुल्ला को पकड़ के अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता जब तक दामने रसूलुल्लाह हाथ में ना हो। तो जिसने तय कर दिया कि मैं पहचाना जाऊं इसके लिए, तो नबी आया है पहचानवाने के लिए खुदा की जात को, खुदा की सिफात को। अब आइए, अल्लाह को पहचानवाने वाला कौन हो? हु इज इंटाइटेड? मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे कौन सा टीचर पढ़ाएगा? हिस्ट्री का? मैं आर्ट साइड में हूं, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, तो क्या साइंटिस्ट मुझे पढ़ाएगा ज्योग्राफी? मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट हूं तो क्या फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर मुझे पढ़ाने आएगा अकाउंट्स? जैसा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जानने वाला टीचर हो। अल्लाह है गैब, गैबुल गैब, सबसे बड़ा गैब। अब वही बताने आवे जो खुद हो आलिम गैब। जमीन के नीचे पानी है कि नहीं, हम किसी नबी से नहीं पूछने जाएंगे। हमारे पास आला है, हम पता लगा लेंगे कि पानी कहाँ है, कोयला कहाँ है, इसके नीचे फ्यूल कहाँ है, डीजल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, कच्चा माल कहाँ है, सोना कहाँ है, डायमंड कहाँ है। और जमीन के ऊपर 200 मील के ऊपर जब हवा नहीं है तो वहां क्या है, स्पुतनिक से हम मालूम कर लेंगे। और चांद के मामलात क्या है, रॉकेट से मालूम कर लेंगे। हमें नबी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि समंदर कितना गहरा है, नदी में कितनी गहराई है और कुएं में कितना पानी है। ये जानने के लिए हमें नबी की जरूरत नहीं है। मगर जन्नत है कि नहीं, नबी की जरूरत है। दोज़ख है कि नहीं, नबी की जरूरत है। यानी जहां साइंस फेल हो जाए, मौलवी का इल्म पार हो जाए, चाहे दरिया के इस पार का मौलवी हो या दरिया के उस पार का मौलवी हो।
हम साइंटिफिक आलों से ये पता लगा सकते हैं कि कब्र के अंदर कफन है कि नहीं, कब्र के अंदर बॉडी है कि नहीं, कब्र के अंदर हड्डी है कि नहीं, लेकिन हम ये पता नहीं लगा सकते कि कब्र के अंदर रहमत है कि नहीं, कब्र के अंदर जन्नत है कि नहीं। हम 3 सवालों का पता नहीं लगा सकते। जब हम एक मोमिन को कब्र में सबूत करते हैं, मुनकी रहना के क्वेश्चन करते हैं, मन रब्बो का, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि जो हमारी मालूमात में आ जाए कान से, आंख से, वी हैव 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। हम आंख से देखते हैं तो हमें इल्म हो जाता है काला है कि गोरा, कान से सुनते हैं तो पता चल जाता है करख्त आवाज है या सुरीली है, नाक से हमें पता चल जाता है खुशबूदार है कि बदबूदार है, इल्म हासिल होता है। और जबान से भी हमें इल्म हासिल होता है मीठा है कि खट्टा है, और हाथ से भी इल्म हासिल होता है जो हम टच करते हैं ठंडा है कि गर्म है। लेकिन कब्र में 3 सवाल, ये 5 में आते ही नहीं। जन्नत 5 में आती ही नहीं, अंबिया साबिकीन 5 में आते ही नहीं, फरिश्ते पता नहीं, हूर पता नहीं, गिल्मा पता नहीं, जन्नत पता नहीं, अल्लाह पता नहीं। इसी को पता देने के लिए तो नबी आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम खुदा को एक साबित नहीं कर सकते अगर नबी का इल्म गैब नहीं मानोगे। मत मानो नबी का इल्म गैब, नुकसान तुम उठाओगे। अल्लाह को एक साबित नहीं कर सकते। इस लखनऊ की पढ़ी लिखी जमीन पर, इल्म आगही के शहर पर, ये मामूली इल्म वाला चुनौती देता है तमाम बड़े बड़े उलमा को, उनके नदवा को, उनकी जमीयत को चैलेंज करता है कि तुम रसूल के इल्म गैब से इनकार करके खुदा को एक साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास खुदा के होने की दलील जुबाने मुस्तफा है और अल्लाह है गैब, और नबी अगर गैब जानता नहीं तो गैब बताता कैसे है। अभी हमारे बरादर करामी आरिफ मियाँ साहब ने ये जो इंतज़ाम किया, सजाया किया है, इन्होंने किसी को मौका दिया नात पढ़ने का, क्या नाम था उनका, कारी साहब का, जहांगीर। तो कमाल, ये नया जहांगीर है जिसको नूरजहां के बजाय नात से दिलचस्पी है। अल्लाह इस जहांगीर को कायम रखे। तो आली साहब खड़े हुए कि मैं मियाँ उनसे नात पढ़वाऊंगा जिसका जवाब इंडिया में नहीं है। आली साहब ने क्या दावा किया कि कारी जहांगीर साहब की नात खानी का जवाब पूरे भारत में नहीं है। तो लोग खड़े हो गए, आरिफ साहब बताओ तुम भारत को जानते कितना हो? लखनऊ में रहते हो, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हो। ठीक से सारा लखनऊ तो मालूम नहीं, पूरा इंडिया कैसे? आप पांडेचेरी गए हैं क्या? नहीं। तो कहा वहां कोई कारी जहांगीर से बेहतर हुआ तो? आसाम नहीं गया हूँ, मेघालय नहीं गया हूँ, त्रिपुरा नहीं गया। हमें जहां नहीं गए हो वहां नॉलेज नहीं है, और जहां नॉलेज नहीं वहां का दावा कैसा? ये कहो कि तुम्हारे मोहल्ले में उनका जवाब नहीं। जहां तक नॉलेज है, जितना बड़ा कॉलेज है उसी हिसाब से नॉलेज है। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जहांगीर का जवाब तो पूरी दुनिया में नहीं है,
विश्व स्तर पर अद्वितीय नाथख्वां है ये, मैचलेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर कोई नाथख्वां है तो वो जहांगीर साहब है पूरे वर्ल्ड में। मैं भी फंसा, कहा आप वर्ल्ड में गए कहाँ कहाँ हो? तो कहा मैं 5 महाद्वीप में गया हूँ। अरे महाद्वीप तो बहुत बड़ा होता है, मुल्क बताओ। अगर 30-35 मुल्कों में गया हूँ। बोला चाइना गए हो? तो कहा क्या मेरा दिमाग खराब था जो मैं वहां जाता? रियाद गए हो? क्या पागल हूँ जो वहां जाऊंगा? सहराए नज्द को घूमे थे। मैं पागल हूँ, मैं कोई दिल और दिमाग का सौदा थोड़ी करता हूँ कि बाजार नज्द में जाके बिक जाऊं। ये तो सुन्नी है, आशिक़े अहले बैत है, ये तो पहले ही से बिका माल है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। तो कहे बोलो अगर नज्द तो आप जानते हैं। हाँ मैं जानना भी नहीं चाहता। वहां कोई हुआ जहांगीर जैसा तो जापान गए हो? मैंने जापान को नहीं गया हूं। तो जापान में हुआ तब क्या मतलब? दावा वहीं तक करो, नॉलेज जहां तक हो। तो जब मेरे नबी ने दावा किया कि पूरी कायनात में एक ही खुदा है, दूसरा कहीं नहीं, कहीं नहीं, तो सवाल पैदा हुआ या रसूल अल्लाह, आप मक्का जानते हैं, आप ताइफ जानते हैं, आप मदीना जानते हैं, न मिला होगा दूसरा खुदा? अमेरिका तो आप गए नहीं, अमेरिका में कोई खुदा हुआ तब, इंग्लैंड में कोई हुआ तब, बेल्जियम में हुआ तब, हॉलैंड में हुआ तब, जर्मनी में हुआ तब। तो मेरा नबी कहता मैं ये सब जानता हूं। जमीन में हुआ, मैं जमीन भी जानता हूं। आकाश में कोई दूसरा खुदा हुआ तब, नहीं, आकाश भी जानता हूं। पाताल में कोई दूसरा खुदा हुआ तब, मैं पाताल भी जानता हूं। मकान में कोई खुदा हुआ तब, मैं मकान भी जानता हूं। लामका में कोई दूसरा खुदा हुआ तब, मैं लामका भी जानता हूं। अरे माजी में कोई खुदा हुआ तब, क्या मैं माजी भी जानता हूं। मुस्तकबिल में कोई खुदा होगा तब, क्या मैं मुस्तकबिल भी जानता हूं। मैं आलिम मा काना यमा यकून हूं। अब अगर किसी बेवकूफ ने गंदे नाले की बदबू लेकर, जिसे पट जाना चाहिए था, अब तक पाटा नहीं गया, उस गंदे नाले की बदबू अगर अकीदा बनकर छाई हो, तो फिर ये मत बोलना रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं। अबे जब दीवार के पीछे की खबर नहीं, तो दीवार के पीछे कोई दूसरा खुदा हुआ तब। तो अब नबी को जहां खबर नहीं होगी, नबी को जहां इल्म नहीं होगा, वहीं कोई दूसरा खुदा मान लिया तब। तो सुन्नियों का तो मजा आ गया, नबी को तो जर्रे जर्रे का इल्म है, पूरी कायनात का इल्म है, पूरे कौनैन का इल्म है, पूरे ब्रह्मांड का इल्म है, पूरे विश्व का इल्म है, और पूरे विश्व में अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कहे नहीं हमें रसूल की जरूरत नहीं अल्लाह को साबित करने के लिए, हमारे पास है। क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, सबूत है। क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, अहद एक है। ये क्या है? आयत है। आयत? कैसी आयत है? कुरान की आयत है। कि कौन कुरान? अल्लाह की किताब है। तुझको कैसे मालूम ये अल्लाह की किताब है? नबी ने बताया। बगैर नबी के काम चलेगा? बगैर बेटे के काम चलेगा? आ जाए तो नेमत है, ना आए तो चलेगा। ऐसा नहीं कि बेटा नहीं आया तो बाप गुमराह हो जाएगा। बेटा बहुत जरूरी नहीं है,
मगर वो परिवार वो दिन नहीं भूलता, वो परिवार वो दिन नहीं भूलता जिस दिन बेटा पैदा होता। परिवार वो दिन नहीं भूलता जिस दिन वो बेटा पैदा होता है, जबकि वो जरूरी नहीं है। हम बेटे के बगैर वली बन सकते हैं। बेटे के बगैर कितने वली हैं, और जिसका हम उर्स कर रहे हैं या अपने बुजुर्ग करते हैं, वो अपने बेटों से नहीं पहचाने गए, अपनी वलायतों करामतों से पहचाने गए। तो बेटा जरूरी नहीं है, लेकिन एक नेमत है, एक आजमाइश तो है ना। फितना भी है, अल्लाह जाने कितना है, मगर बहरहाल फितना है। माल और औलाद दोनों फितना है। फिर भी इन जालिमों से पूछो कि बाप के घर में एक बेटा जो जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है पैदा हो जाए तो बाप एहसानमंद होता है और उसका बर्थडे मनाता है, पैदाइश को याद करता है। और जो नबी हर उम्मती के लिए जरूरी है वो कब पैदा हुआ हम कैसे भूले? सारा खेल मेरा का है, सारा खेल जो है मेरा। मेरा में बड़ा दम है। अगर आप मेरा से फ्री हो जाए तो फ्री फ्रॉम ऑल। कितनी चोरियां होती हैं, अफसोस हमें नहीं होता मेरा माल नहीं था। गुंडागर्दी से भरी हुई राजनीति ने जो कुछ अभी किया है, आपने रात का इत्मीनान से खाना खाया, चाहे जियाउल हक के घर में फाका, क्योंकि ये बेटा मेरा नहीं है, ये मेरा में बड़ा दम है। मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, मैंने महफिले नाच सजाई, अल्लाह की रहमत दिखाई कि मेरे यहां बेटा आया इस तारीख को, तो कुछ जिक्र नबी हो जाए, सहाबा का जिक्र हो, अहले बैत का जिक्र हो, औलिया अल्लाह का जिक्र हो, तो महफिल बने, खुशियों का माहौल है। पड़ोस को परवाह नहीं। किसी ने पूछा, रामलाल हाशमी मियाँ के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बड़ी खुशी मनाई जा रही है, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? तो मेरा नहीं है, उनके बच्चे की मीलाद में मैं नहीं जाता, मेरा नहीं है। अबे पैदाइशी ही को तो अरबी में मीलाद कहते हैं, जन्म ही को तो मीलाद कहते हैं, बर्थडे ही को तो यौम मीलाद कहते हैं। तो हाशमी का बेटा पैदा हुआ, हाशमी खुशी मनाए, उसका है, वो कहे मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं काहे को खुशी में शरीक हूँ। यही हाल इनका है। जब महफिले मीलाद होती कहा जाता है क्यों मनाते हो, तो मैं कहता हूँ मेरा नबी, मेरा नबी। अब जो मेरा का कायल नहीं है कहते करने दो, मेरा नहीं। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया को इमाम हुसैन से तकलीफ हुई है, किसी खास को हुई है। ऐसा नहीं कि गौसे आजम से सारा जमाना खफा है, कुछ खास लोग खफा हैं। ऐसा नहीं है कि मखदूम मीना से पूरा शहर खफा है, कुछ खास खफा है। ऐसा नहीं है कि हाशमी से सारा जमाना खफा है, कुछ खास लोग खफा है। अब ये देखना है कि रसूल की मीलाद से कौन खफा है।
जब हुजूर की मीलाद हुई तो इतने परफेक्ट टाइम पर हुई और इतने नॉर्मल हालात में हुई कि किसी को यही नहीं पता था कि नबी पैदा हुआ। सिर्फ एक जानता था कि नबी पैदा हुआ और वो बाल नोच रहा था। मैं उड़ा नहीं रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं। बाल नोच रहा था। मिस्टर इब्लीस खबरे मीलाद पर बेकरार हो गए, बाल नोचने लगे। ये तो फिर भी नॉर्मल है, कंघी करके इनकार करते, वो तो बाल नोच के इनकार करता है। सर के बाल हैं तो बाल हैं, दाढ़ी है तो उस पर कंघी मार के बोलते मीलाद बिदअत है। थोड़ा नॉर्मल है, ठंडे हैं। इनका गुरु तो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। इनकी मीलाद क्यों हो गई? क्योंकि नबी के मीलाद के बाद ही फारस का आतश फशां ठंडा हो गया। मीलाद के बाद ही कंगूरे गिर पड़े। मीलाद के बाद ही उसे पता चल गया अब वो नबी आ गया, वो नबी आ गया जो अब किसी नबी के आने की जरूरत नहीं रखेगा। तो मेरा तो मलिया मेट हो जाएगा। मैं जिसे अबू बकर बनाऊंगा ये सिद्दीक़ अकबर बना देगा। मैं फंसाकर जिसे कातिल बनाना चाहूंगा उसे ये फारूक आजम बना देंगे। और मैं जिसे दौलत में डुबोना चाहूंगा उसे उस्मान गनी बना देंगे। और मैं जिसको पहलवान बनाऊंगा एक ही झटके में मौला अली खैबर शिकर बन जाएंगे। बड़ी तकलीफ हुई। अब अगर मीलादुन नबी पर, जुलूसे मीलाद पर, महफिले मीलाद पर या बउनवाने मीलाद पर अगर किसी को बरहम देखो, किसी को गुस्से में देखो तो मुस्कुरा के मुंडी झुका के निकल जाओ, मुलाकात हो गई। अल्लाह जाने 1400 बरस पहले किस यूनिफॉर्म में था, मगर नए यूनिफॉर्म में मुलाकात हो गई। एक और, जब नबी पैदा हुए फिर बोलने लगे, खूब बोले, मीठी मीठी बातें, रहमत भरी बातें बोले, लेकिन कभी नहीं बोले कि मैं नबी हूँ। 10 साल गुजर गया नहीं बोले, 20 साल गुजर गया नहीं बोले, 30 साल गुजर गया नहीं बोले, 40 साल गुजर गया नहीं बोले। लोग हैरत से देखते रहे कि ये हम में से नहीं है। लोग हैरत से देखते रहे ये हमारी तरह नहीं है। लोग हैरत से देखते रहे कि हमसे अलग है, कुछ हटके है, लेकिन है क्या मालूम नहीं। अब आइए, इब्लीस को मालूम था तो उसका जो बुरा हाल हुआ वो आप जानते हो। आज तक चाके गरीबा है, हैरान परेशान है। लेकिन तवज्जो चाहूंगा, एक मुकद्दस खातून, मुकद्दस तरीन मकान काबा में मसरूफे तवाफ है, औरत है, मसरूफे तवाफ है। इत्तफाकन दर्द शुरू हुआ। इमीडिएट, सडनली, इन इमरजेंसी लेबर पेन स्टार्टेड। मुताफ में औरत हो, लेबर पेन हो, अभी बच्चा हो जाने का इम्कान हो, फौरन बाबे काबा खुल गया। मुतवल्ली काबा की बीवी हैं, किसी की जुर्रत नहीं जो दखल दे दे।
और अंदर गई। वहीं बेटा पैदा हुआ। जब मां होशो हवास में आई तो बेटे को देखा तो उन्हें लगा ओहो हो, बेटा तो काबे में पैदा हुआ, लेकिन नाबीना है, आंखों से अंधा है, देख नहीं पा रहा क्योंकि उनकी आंखें मौला अली की आंखें बंद हैं। लेकिन इस बात की खुशी थी कि बेटा है। हमारे यहाँ पूरब में कहते हैं लड़का चाहे जैसा हो, घी का लड्डू टेढ़ा भला। ये अरब की ज़हनियत नहीं थी। और बेटा है, चलो उससे नस्ल चलेगी। नाबीना है तो क्या हुआ? फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटे अली को गोद में लिया और काबे से बाहर घर पे आ गई। जनाब अबू तालिब ने आकर देखा आंखें बंद हैं, अब्बास ने देखा आंखें बंद हैं। सबने तसल्ली दी, घबराओ नहीं बेटी, कोई बात नहीं है, बेटा तो है, काबे का अतिया है, इसकी जन्मभूमि किसी नदी के किनारे नहीं है, अल्लाह के सबसे बड़े घर के सेंटर में है। मरकजी मकान के मरकज में पैदा होने वाला मरकजी शख्सियत लेके आएगा। अंधा है तो क्या हुआ? तसल्ली हो गई। दिन गया, रात गई, दूसरा दिन आया। धीरे धीरे ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई कि आपके घर में छोटा भाई पैदा हुआ है। सरकार आए, अपनी चची की गोद से अली को अपने हाथों में जैसे लिया, अली ने आंखें खोल दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका मतलब है कि जिस तरह से नबी को पैदा होते ही मालूम था मैं नबी हूं, बताया नहीं, ऐसे ही अली को भी पता था कि ये मेरा नबी है, इसके सिवा किसी का चेहरा देखूंगा नहीं। पैदा हर घर में लड़के हुए और हर लड़के ने देखा अपने माँ बाप को, हर लड़के ने देखा अपने माँ बाप को कुर्बान जावली पर आंख खोला तो देखा रिसालत महाब को। हर सहाबी पर हाशिमी के माँ बाप कुर्बान। हम लोग काट छांट नहीं करते, कपड़े की टेलरिंग हम मानते हैं, अकीदे में टेलरिंग नहीं मानते। मेरी कमीज में चाहे तुम गर्दन काटो चाहे जेब काटो, बर्दाश्त है, लेकिन दीन में अगर कुछ कटिंग किया तो तुम्हारी सेटिंग कहीं और हो जाएगी। अल्लाह ताला ने सिर्फ जन्नत नहीं बनाया है कि सब एक अकीदे के हो जाएं। हम जानते हैं क्यों हमसे अलग हो, यहाँ भी अलग हो, यहाँ भी अलग हो। ये सुन्नी बड़ा होशियार है, देखता है मैं कमजोर हूँ, अच्छा मैं लोहा हूँ, तब कहीं चांदी की जंजीर से जुड़ जाऊं, वो सोने की जंजीर से जुड़ा है, लंबी जंजीर है। मेरी हैसियत कमजोर है लेकिन जंजीर से जुड़ा तो हूं।
इसीलिए उर्स करता है। जब तक ये जन्नत में जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता पतंग ऊपर उड़े और जो लटकन है वो ना उड़े। ये कैसे होगा कि वली जन्नत में जाए और सुन्नी ना जाए? सुन्नी लटकन है। और जब अल्लाह ताला चाहता है कि ये बंदा जन्नत में ना जाए तो वली का लटकन ही नहीं बनने देता, भटकन बना देता, फिर वो भटकल बना देता है, फिर वो दहशत गर्द बना देता है, फिर वो सलफी बना देता है, और उसे ठंडा हो जाए तो कुल्फी बना देता है। हर सहाबी में मेरे माँ बाप कुर्बान, इसीलिए हम लोग बड़े अदब से उनका नाम लेते हैं। अब बड़े से बड़े सहाबी को भी हमारी आदत है रज़ी अल्लाह अन्हु कहने की, क्योंकि वो अल्लाह उनसे राज़ी है तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर, क्या बोलोगे आगे? रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर, अगर तुम रज़ी अल्लाह अन्हु कहोगे कहने का भी सवाब मिलेगा। हज़रत उस्मान, हज़रत साद, हज़रत सईद, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला। मगर जैसे ही नाम आता है हज़रत अली तो कहा जाता है कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। अली भी तो सहाबी हैं, इन्हें भी कहो रज़ी अल्लाह। कहोगे हरज नहीं है, कहोगे गलत नहीं है, बट वन स्पेशल वे ऑफ speaking and one special selection of words in the praise of Ali, especially what is its reason? जी क्या बात है? करम अल्लाह, करम मुकर्रम फरमाए अल्लाह। क्या चीज? वजहुल करीम, चेहरे को। अली के चेहरे में क्या खुसूसियत है कि उसे मुकर्रम करने की दुआ हम मांगते हैं। ये मानते हुए भी कि अल्लाह इनसे राजी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना भी सही है, और ये अहले बैत का हिस्सा है अलैहि सलाम कहना भी सही है। लेकिन ये कर्रम अल्लाह वजहुल करीम ओनली फॉर अली अलैहि सलाम सारे अंबिया के साथ है, मलाइका के साथ है, इम्मे ताहिरीन के साथ है, लेकिन कर्रम अल्लाह वजहुल करीम ओनली फॉर हजरत अली। वाई? एक वजह तो मैंने बता दिया, उधर तवज्जो, दूसरी वजह जरा जी लगा के सुनना कि अली का चेहरा वो चेहरा है जिसने सबसे पहले नबी को देखा। ऐलाने नबूवत के बाद चेहरा देखने वाले बहुत हैं, मगर ऐलाने नबूवत से पहले यकीने नबूवत के साथ देखने वाला मौला अली है। और दूसरी वजह, एक मतलब बैठे बैठे मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि हाशमी बोल देना, कहीं मौका मिलेगा। घराने में तौलियत है काबे की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनके बाद जनाब अबू तालिब, फिर उनके बाद हजरत अब्बास। खानदाने बनी हाशिम में काबे की कुंजी है। तब नबी के घराने के हाथ में कुंजी थी, आज लुटेरों के हाथ में कुंजी है। जो दरबारे नबूवत में हो बदनाम, इस्लामी दुनिया में बेनाम, उसे बना के लाते हो हरम का इमाम। वो इमामे हरम नहीं, इमामे बेशरम है।
तुम्हारी नैया डूब रही है। झगड़ा हुआ सुन्नी शिया, सुन्नी शिया। अबे सुन्नी शिया में झगड़ा कब हुआ? झगड़ते हैं वहाबी शिया, वहाबी शिया, और नाम हमारा लेते हैं। अबे औलाद जिसकी हो उसी का नाम लो, वल्दियत बदलते क्यों? अब यार लखनऊ तय करो, जो तुम हो वही रहो। ये भारत आज़ाद है, स्वतंत्र है, संविधान द्वारा दिए गए आपके मूल अधिकारों का मैं सम्मान करता हूँ, आप भी करो। जो हो वही रहो। अगर आप हिंदू हैं वेरी गुड, गो बी हिंदू, नो प्रॉब्लम, हमको कोई टेंशन नहीं है। जो रिजल्ट जहाँ का है वहीं जाएगा। मगर हिंदू बनने के बाद मुसलमान की बोली मत बोलना। आप शिया बनना चाहते बनिए, चाहे आप इस्ना शरी बनो, आप इमामिया बनो, आप जैदिया बनो, आई हैव नो प्रॉब्लम। मगर जब शिया बन जाना ना तो सुन्नियों की बोली मत बोलना। जो हो ओरिजिनल रहो। जिसको अच्छा लगेगा तुम्हारी जमात में चला जाएगा। तुम कितने कमजोर हो कि वहाबी तुम हो, देवबंदी तुम हो, सल्फी तुम हो, नजदी तुम हो, और कहते सुन्नी हो। क्या प्रॉब्लम है? आप हैं कुछ, बोलते हैं कुछ। मेरा अकीदा छोड़ दिया तो मेरा चोला भी छोड़ो। तुम्हें जहां ताकत मिली तो तुमने ये भी नहीं देखा कि उस्मान गनी की कब्र है। तुमने ये भी नहीं देखा कि सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा की कब्र है। तोड़ दिया। मानते उनको हो। और मखदूम शाह मीना पे कब्जा करोगे? अगर यहां कब्जा करना था तो फिर वो छोड़ो। हम तो मुकल्लिद हैं, अबू हनीफा के पैरवी करते हैं, हम हनीफी हैं, पूरा दारुल देवबंद हनीफी है। अच्छा तो हनफी तो मुकल्लिद है। हाँ मुकल्लिद, तब गैर मुकल्लिद को बुला के क्यों नमाज पढ़वाते हो? तो ये काबा का गैर मुकल्लिद कैसे आ गया? मुकल्लिदों की नमाज को तबाह तुमने क्यों किया? ऐलान करो, जमीयत वालों ऐलान करो, फेडरेशन वालों ऐलान करो, नदवा वालों ऐलान करो कि काबे का इमाम गैर मुकल्लिद है और दारुल उलूम देवबंद मुकल्लिद है, और गैर मुकल्लिद के पीछे नमाज पढ़ने की दावत दो। गैर मुकल्लिद कहकर बुलाओ, फिर देखो हनफी जाता है या जूता चप्पल जाता है। धोखा देते हो। इमाम हरम, इमाम हरम। तो एक जमाने में तो यजीद भी इमाम हरम था, क्योंकि जो अमीर होता है, खलीफा होता है, वही हरम का इमाम होता। इमाम हरम, इमाम हरम। अकीदा बता। तो अकीदे ही में तो आए वे। पुलिस वालों से कहते जब पकड़ा करो ना तो फिरका ना बताना, उन्हें पता है कि उन्हीं के फिरके का निकलेगा। वो थोड़ा सा भगुआ भगुआ कह दिया था गृह मंत्री ने, आरएसएस परेशान हो गई, बीजेपी को गुस्सा आ गया, नाम ना लो। तो जैसे आरएसएस है वैसे ये है। दाढ़ी वाले का नाम लो तो इन्हें तकलीफ होती है, चुरकी वाले का नाम लो तो उन्हें तकलीफ होती है। चोर पकड़ा गया और इतना खुलकर, इतनी मोहब्बत से आपको रास्ते पर लाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूं कि जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब सुनो, नबी आए, दीन फैलाया, मुकम्मल दीन दे दिया। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। कारखाना चल रहा है, नबी नहीं आएगा तो चलाएगा कौन? कारोबार हयात जारी है, नबी नहीं आएगा फिर चलाएगा कौन? दीन को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फैलाना है, मगर नबी नहीं आएगा तो फैलाएगा कौन? दीन पर हमला होगा, इसे बचाना होगा तो बचाएगा कौन? नबी तो आएगा नहीं तो बचाएगा कौन? और कहा आजमी चेहरे बदलते हैं, कुर्सी नहीं। कि रब ने जो काम कल नबी से लिया, कल नबी से, रब अब वही का मुस्तकबिल में वली से लेगा। आपको याद होगा कुरान पाक की एक आयत करीमा, लो इन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसकुम जाऊका। ए महबूब, जब बंदे अपने नफ्स पर जुल्म करें तो तुम्हारे पास जाएं, तुमसे माफ़ी मांगें, तुम उन्हें माफ़ कर लो तो अल्लाह को भी तव्वाबुर रहीम पाएंगे, बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला। क्या क्या शर्तें हैं? जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया वो क्या करें? जाऊ का, ए नबी आपके करीब जाएं, इस्तग़फ़ार करें, आप उन्हें माफ़ कर दें तो अल्लाह को भी माफ़ करने वाला पाएंगे। यहाँ जो सवाल मैं उठाना चाहता हूँ, अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया वो काबतुल्लाह में जाए? रसूलुल्लाह क्यों? भाई रसूल पाक भी तो मदीने में है, काबा मक्के में है, रसूल मदीने में है, दूरी पे दोनों हैं। तो काबतुल्लाह छोड़कर रसूलुल्लाह की तरफ क्यों जाने को खुदा ने कहा? मदीना नहीं कहा, जाऊ का, तुम्हारे पास। किसके पास इतना पैसा है कि जुल्म करे मदीना जाए? रोजाना एक जुल्म, रोजाना मदीना कैसे जाएगा माफी मांगने? काबा में कौन जाएगा? उम्र में एक बार लोग जा नहीं पाते, हफ्ते में 10 जुल्म की सफाई के लिए क्या जाएंगे? ये अल्लाह तूने काबतुल्लाह क्यों कहा, रसूलुल्लाह क्यों कहा? काबतुल्लाह और रसूलुल्लाह में नुमाया फर्क यह है कि काबतुल्लाह अकेला काबतुल्लाह है, उसका कोई खलीफा नहीं, उसका कोई नायब नहीं, काबे का कोई असिस्टेंट नहीं, काबे का कोई नियाबत वाला नहीं, मगर ये रसूलुल्लाह है, इनका खलीफा भी है, इनका नायब भी है, इनका असिस्टेंट भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और खलीफा की अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब अल्लाह ने कहा था ना इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो नबी नहीं कहा था, खलीफा कहा था, ताकि लोग समझ जाएं कि अल्लाह के खलीफा से इनकार नहीं करना चाहिए, अल्लाह के किसी खलीफा से इनकार नहीं करना चाहिए। जैसे अब नबी से हम इनकार नहीं करते, वैसे आदम खलीफतुल्लाह से भी हम इनकार नहीं कर सकते। और जिसने खिलाफत से इनकार किया उसका जो हशर हुआ, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, भयंकर रिजल्ट है। तो खलीफा कहते हैं खलफ को। व्हाट डू यू मीन बाय खलीफा? कैसे समझाऊं? वजू असल है, जैसे मिसाल दे रहा हूं, वजू, हंसते हंसते एक मजाक वाला मसला भी सुन लो। वजू में बेहतरी तो यही है, पहले हाथ धो,
कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, हाथ धो, मसा करो, पैर धो, ये तो बाकायदा वजू है। पर अगर इसका उल्टा भी हो जाए कभी, वजू हो जाएगा। अहनाफ के नजदीक अगर जम मार के तुम चले जाओ तालाब में, वजू हो गया। सीधा करो तो हो जाता है, उल्टा करो तो हो जाता है। एक साहब मुझसे पूछे, वो शाफई थे, क्या ये कैसे होता है? मैंने कहा लिख वजू, कागज पे लिख। तो वाह 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 वजू। हमने कहा पढ़ इधर से, वजू पढ़ उल्टा, वजू। तो जब तुमको नमाज का इरादा करना, फगसलू वजूहकुम, वजू का हुक्म है और वजू पानी से है, तो असल है वजू। अब हम ऐसी जगह फंस गए जहां पानी नहीं है, पानी तक पहुंचने में नमाज कज़ा हो जाएगी। तब बोले ठीक है पानी रहने दे, तयम्मुम कर ले। बोले क्यों? कहा ये वजू का खलीफा है, वजू का अल्टरनेट है, वजू का नायब है। पानी मिले तो वजू कर, फिर वजू करके नमाज पढ़ो, वजू करके कुरान पढ़ो, वजू करके कुरान छुओ। पानी नहीं है, तयम्मुम कर ले, तयम्मुम से तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है, कुरान छू सकता है। क्या मतलब? वजू से जितने काम होते थे सब तयम्मुम से भी उतने काम होंगे। तो नबी है असल, वली है खलीफा। मदीना दूर हो और असल तक पहुंचना मुमकिन ना हो तो मखदूमे मीना की चौखट पे चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले जो मदीना देता था, आज वही मीना दे रहे हैं, क्योंकि उसी असल के ये खलफ हैं, उसी असल के नायब हैं। तो जब अल्लाह किसी गुनहगार को जहन्नम में भेजना चाहता है तो उसे नबी के पास जाने नहीं देता, और नबी के पास जाना रोजाना मुमकिन नहीं है। वली के पास जाना, नबी के पास जाना है। नायब के आगे तौबा करना, नबी के आगे तौबा करना है। नायब से माफी मांगना, असल से माफी मांगना है। तो इनको बिदअत, शिर्क का भूत सवार करा के न अजमेर जाने देता है, न कलियर जाने देता है, न बगदाद जाने देता है, न किचौचा जाने देता है, न बरेली। और हो गया इंतकाल हजरत शाह अब्दुल जलील का, लेकिन आज भी उनकी जलालत का सिक्का सुन्नियों के दिलों पर बैठा है। क्योंकि यजीदियों के नायब तो मिट्टी में मिल गए, मगर अली का नायब आज भी चमक रहा है। और इस पूरे कैसर बाग के कैसर का गुरूर तोड़ रहा है। तवज्जो चाहूंगा। तो आज हमें नबी से वही काम मिलेगा जो वली से। तो वली की बारगाह में जाना, नबी की बारगाह में जाना है, तयम्मुम का सहारा लेना। वजू की जगह है तो वजू की जगह तयम्मुम है, नबी की जगह पर वली है। इसीलिए एवरी वलीउल्लाह इज ए शैडो ऑफ प्रॉफिट। नबी का वो शैडो है, नबी का वो पैकर है, मजहर है, नबी की आदात खसाइल का वो नमूना है। अब समझ में आया आपके अहले सुन्नत व जमात
न खुदा को छोड़ेंगे, न नबी को छोड़ेंगे, न अली को छोड़ेंगे, न वली को छोड़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا